तो आज अरे यार फ्लैशी बात होने वाली है एंड भाई नॉर्मल सा बैकग्राउंड कुछ करना पड़ेगा, रुको यार। व्हाट्सअप, कैसा लगा? मजा आया? अरे आज करना ही था क्योंकि हमारा बंदा जो है वो बहुत ज्यादा फ्लैशी है और कुछ तो बताने की जरूरत नहीं है, तो शुरू करते हैं फटाफट। इसलिए हमारे फ्लैशी फैक्ट्स एज ऑलवेज शुरुआत करनी पड़ेगी हमारे नाम से मतलब से, नहीं तो हमारे रीति रिवाज टूट जाएंगे यार। प्रथा टूट गई तो दुनिया खत्म हो सकती है। नाम से शुरुआत, जैसा कि पूरा नाम है हमारे फ्लैशी भैया का यहाँ पे टेंगेन उजुई। तो रिसर्च करने पे यहाँ पे पता चला है कि जो हमारा टेंगेन उजुई नाम है वो ओरिजिनली एक चाइनीज नाम है, जहाँ पे कि टेन का मतलब होता है हेवन एंड गेन का मतलब होता है ओरिजिन। एंड साथ में अगर जोड़ दे तो इसका मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि द ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स टेंगेन। और उजुई का मतलब यहाँ पे पता लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई नाम है ही नहीं, ऐसा सरनेम कहीं होता ही नहीं है जापान में। ये सरनेम हमारे डीमन स्लेयर के क्रिएटर ने अपने मन से रख दिया है, तो मतलब पता लगाने का कोई मतलब नहीं है, पता नहीं कुछ ही पता चल जाए। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि तुम अपने टेंगेन भैया को यहाँ पे फ्लैशी क्यों बोलते हो, फ्लैशी क्यों मानते हो कि वो दिन भर फ्लैशी फ्लैशी करता रहता है? हाँ ये तो कारण है। 3 बीवियां, हाँ वो ये भी कारण है। और मेन कारण यहाँ पे है कि भाई साहब उनकी बॉडी फिजिक, इनका स्टाइल भाई साहब रहने का, वो इनको काफी कूल बना देता है कि हाँ बाकी हाशिरा खड़ेंगे तो एक अलग से जरूर दिख जाएंगे, हाँ ये कूल बंदा कौन है, एक नजर तो जाएगी। और इसमें फैक्ट क्या है? इसमें फैक्ट ये है कि जब देखो कोई भी कैरेक्टर वगैरह यहाँ पे जब पहले बनाया जाता है तो उसको पहले एक प्रीव्यू, एक थोड़ा स्क्रैप टाइप में मतलब ऐसे बनाया जाता है एंड फिर बाद में उसी को इम्प्रूव करके यहाँ पे मेन हमारा जो बंदा हम देखते हैं कैरेक्टर वगैरह वो यहाँ पे बनता है। तो जब देखो जब इनका इनिशियल डिजाइन आया था हमारे टेंगेन भैया का, वो देखो जरा अपनी स्क्रीन में, क्या है ये, क्यों है ये? भाई ये एफ फॉर फ्लैशी नहीं, एफ फॉर फूफा लग रहा है कहीं का। बॉडी वगैरह तो देखो भाई साहब, भाई अगर ऐसा इसका मेन डिजाइन होता ना तो भाई फ्लैशी तो नहीं, इसकी कोई मैया सी चो। नेक्स्ट फैक्ट एक छोटी सी डिटेल है, शायद तुमने नोटिस करी होगी या फिर नहीं नोटिस करी होगी। हमारी जो टेंगेन भैया की, हमारे फ्लैशी भैया की यहाँ जो वाइब्स हैं, 3 वाइब्स है, वो सिमिलर है हमारे तांजीरो, जेनित्सु एंड इनोसुके से। एक तो तुम्हें साफ साफ समझ में आ जाएगी, स्यूमा करके जो यहाँ पर एक वाइफ है जो कि ओवर ड्रामेटिक बच्चों टाइप है, मतलब थोड़ी सी जैसे छोटे बच्चे नहीं होते वैसा ही है। एंड यहाँ पे इसकी पलटी कौन है? जेनित्सु। जेनित्सु भी हमारी ऐसी हरकतें करता है, पागल हो टाइप। हिनात्सुरु है यहाँ पे जो कि काफी यहाँ पे मैच्योर है, काम है, पेशेंट है हमारे तांजीरो की तरह। एंड लास्ट में बची माकियो जो कि यहाँ पे काफी तेज है, काफी कॉन्फिडेंट है हमारे इनोसुके की तरह। एंड हमारे टेंगेन, हमारे फ्लैशी भैया भी यहाँ पे हमारे क्योजिरो रेंगोकू को काफी ज्यादा मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तांजीरो ही मानता है, यहाँ पे फ्लैशी भैया भी उसको खूब मानते हैं एंड अपने आप को कंपेयर भी करते हैं रेंगोकू जी से। एंड टेंगेन भैया की नजरों में हमारे रेंगोकू भैया उनसे काफी ऊपर है, काफी काबिल थे, काफी ग्रेट थे जो कि वो थे। तो टेंगेन भैया रेंगोकू जी को यहाँ पे अपने से तो काफी ऊपर मानते हैं। एंड कुछ कुछ सीन्स तुमने यहाँ पे देखे होंगे जिसमें जब तांजीरो हमारे टेंगेन भैया से बात कर रहे हैं तो उसको रेंगोकू जी के विजन्स आ रहे हैं, रेंगोकू जी की बातें याद आ रही है कि सेम वो भी यही कहा करते थे जैसा कि ये कह रहे हैं। तो मतलब टेंगेन भैया एंड रेंगोकू जी की चीजें थोड़ी बहुत मिलती जुलती हैं एंड मिले भी क्यों ना, जब आप किसी को अपनी इंस्पिरेशन मानोगे तो थोड़ी बहुत चीजें तो दोनों की सेम होंगी ही। एंड टेंगेन भैया अपनी पुरानी पूरी लाइफ जो पहले वो जीते थे वो पूरी छोड़ के आगे बढ़े हैं, अलग तरीके से उन्होंने जीना सीखा है। क्या ये बात तुम्हें पता है? जैसे कि वो एक शिनोबी क्लैन में यहाँ पे पैदा हुए थे एंड इनके 9 भाई बहन थे। एंड जब तक वो 10 साल के हुए 3 सिबलिंग, तो जब तक कि उनके जब ही मर गए, क्योंकि वहां पे कैसी ट्रेनिंग चलती थी ये सब तो पता ही है तुमको। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करवाते थे कि भाई साहब 3 बंदे, समझ रहे हो, 3 बंदे 10 साल होने से पहले ही निपट गए। और ये ट्रेनिंग इनके फादर ही करवाते थे एंड उनके फादर का गोल यही था कि बेस्ट ऑफ द फर्स्ट यहाँ पे फाइटर बनाना। एक दूसरे से भी लड़वा देते थे वो तो अपने बेटों को, और नॉर्मल लड़ाई नहीं, डेथ बैटल, मतलब सामने वाले को जान से ही मानना पड़ेगा, जो जीतेगा वो असली हकदार है विनर होने का, समझ रहे हो। एंड जब तक हमारे टेंगेन भी 15 साल के हुए, 2 अपने सिबलिंग्स को तो वो मार चुके थे। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, सिर्फ 2 बंदे बचे, इनका छोटा भाई और ये। एंड वैसे इन दोनों की डेथ बैटल होनी थी, फिर इन दोनों में से कोई एक बचता, तो हमारे टेंगेन भैया ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, ये हमारे पिताजी जो आइडियोलॉजीज चला रहे हैं वो हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने अपने यंगर ब्रदर को छोड़ दिया। और यंगर ब्रदर क्या, उनने तो पूरा क्लैन ही छोड़ दिया, मतलब पूरा घर बार छोड़ दिया, अपनी बीवियों के साथ वो चले गए। हमारे टेंगेन भैया जो यहाँ पे ब्रीदिंग स्टाइल यूज करते हैं, साउंड ब्रीदिंग, क्या ये पता है कि उन्हीं ने ये बनाई है खुद? हाँ, जैसे कि हमारे इनोसुके भैया ने खुद की यहाँ पे बीस्ट ब्रीदिंग बनाई थी, इनने अपनी साउंड ब्रीदिंग बनाई थी अपनी इनहांस सुनने की शक्ति का यूज करके। एंड इतनी खतरनाक ट्रेनिंग बचपन से करी थी, तो फिजिकल कैपेबिलिटीज तो भैया बहुत ज्यादा इनकी खतरनाक है। तो इनने मस्त क्या किया, थंडर ब्रीदिंग से इंस्पायर्ड हो कि अपनी खुद की साउंड ब्रीदिंग बना दी। एंड ये सिमिलरिटी तुमने भी देखी होगी थंडर ब्रीदिंग एंड साउंड ब्रीदिंग में, जब हमारा जेनित्सु अटैक करता है तो सक से मतलब एकदम से जाता है। एंड वैसे ही हमारे टेंगेन भैया भी पक बिल्कुल सट से ब्लास्ट करते हुए जाते हैं, मतलब इनकी स्पीड वगैरह तेज है ना,
मतलब समझ में आ जाता है कि इंस्पायर्ड है हमारी थंडर ब्रीदिंग से। बाकी के सारे हाशिराओं में हमारे टेंगन भैया सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में। एंड इसका श्रेय भी किसको जाता है, हमारी शिनोबी की ट्रेनिंग को। उनने कितनी खतरनाक बचपन ही में ट्रेनिंग करवा दी, तो उनके बल्ले वगैरह भी काफी ज्यादा बने हुए हैं। एंड स्ट्रेंथ वगैरह तो हलवा है इनके लिए, बचपन से ये लोग करते आ रहे हैं, कोई वो नहीं है इनके लिए। एंड नंबर 1 पे वही हमारे ग्योमोई जी हैं, जो कि इनसे ज्यादा बल्ले, इनसे ज्यादा बड़े बल्ले रखते हैं। और इनकी शॉर्ट्स को हम कैसे ना मेंशन करें, 2-2 शॉर्ट लेके घूमते हैं। एंड एवरेज निचिरिन कटाना से कितनी हैवी रहती है ये तो तुमने देखा ही होगा। एंड उसके साइज के ऊपर शायद मैंने अपने कुछ पिछले शायद डीमन स्लेयर के फैक्ट्स वीडियो में बात करी थी, उनका साइज भी बिल्कुल तांजीरो के बराबर का है। तो इतनी हैवी होने के बावजूद भी वो इतने आराम से बिल्कुल मक्खन की तरह चलाते हैं अपनी तलवारों को। और स्पीड, जैसे मैंने बात करी, स्पीड कितनी ज्यादा तेज है इस इतनी भारी ब्लेड्स होने के बावजूद भी। समझ रहे हो फिजिकल स्ट्रेंथ अब समझ में आ रही है, इमेजिन हो पा रही है। एंड एक बार को तो इनने फ्लेक्स कर दिया था भाई अपनी पावर को, ये वाला सीन देखा है ना, बिल्कुल टिप से, मतलब ऐसी टिप से पकड़े हुए हैं बिल्कुल उंगली से इतनी भारी शॉट को। मतलब भाई साहब क्या बंदा है ये। और भैया जी की सुनने की शक्ति भी काफी ज्यादा तेज है, मतलब काफी ज्यादा भी वर्ड मेरे को कम लग रहा है, हद से ज्यादा तेज है। जैसे कि एक सीन तुमने देखा होगा, वहां पे सिर्फ अपनी सुनने की शक्ति से भाई साहब अंडरग्राउंड टनल्स वगैरह यहाँ पे पता लगा लेते हैं। और बिना देखे ये सिर्फ सुनने की शक्ति की मदद से ये भी पता लगा लेते हैं कि अंदर कितने लोग हैं। भाई क्या कर रहा है ये बंदा। और एक फैक्ट वीडियो में रह गया था, एडिट करते टाइम याद आया, तो मैंने सोचा बता ही देते हैं। तो तुमने ये जरूर सोचा होगा कि टेंगन जी की यहाँ पे 3-3 बीवियां क्यों हैं, क्या उनको ज्यादा उनकी खुद की चॉइस थी यहाँ पे? नहीं तो देखो यहाँ पे इस चीज को तुम एक तरह से प्रथा टाइप बोल सकते हो, उनकी फैमिली की ये है ही। एंड इस चीज को पॉलीगैमी बोलते हैं, मतलब लॉन्डे को एक से ज्यादा बीवियां रखनी पड़ेगी। एंड अभी के टाइम पे ये सिर्फ उजुई फैमिली, यहाँ पे उजुई क्लैन यहाँ पे इस चीज को फॉलो करता है। पहले बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता था वहां पे ये चीज, क्योंकि वॉर वगैरह बहुत ज्यादा होती थी पहले। एंड क्या पता पूरी फैमिली साफ हो जाए, कम मेंबर्स हुए, इसलिए ज्यादा यहाँ पे वाइब्स रखी जाती थी, जिससे कि ज्यादा प्रोडक्शन हो सके एंड ज्यादा बड़ी फौज खड़ी करी जा सके, लड़ाई में जीत सके। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो ना। तो इसलिए यहाँ पे टेंगन जी को भी यहाँ पे 3-3 वाइब्स यहाँ पे रखनी पड़ी। और लास्ट में यहाँ पे सिर्फ 2 छोटे छोटे फैक्ट्स बचते हैं कि यहाँ पे हमारे टेंगन भैया और इनोसुके सिर्फ 2 ये ऐसे बंदे हैं जो कि 2-2 निचिरिन ब्लेड्स का यहाँ पे यूज करते हैं फाइटिंग के दौरान या फिर जो भी करते हुए। सिर्फ ये 2 ही बंदे हैं जो कि ऐसा कर पाते हैं, बाकी तो भाई एक ही काम चलाते हैं। इन 2 ही में इतनी दम है 2 उठा पाए। एंड सिर्फ टेंगन भैया ही हमारे एक ऐसे हासिर हैं जो कि मौत को भी हरा चुके हैं। जैसे कि हमारी फाइट देखी थी ना हमारी लास्ट वाली ग्योतारो के साथ वाली, वहां पे जब उनको पॉइजन यहाँ पे अफेक्ट करता है, अगर वो शोनोबी नहीं होते और कोई हाशिरा होता तो पॉइजन तो आसानी से अफेक्ट कर जाता, लेकिन वो शोनोबी थे तो उनको पॉइजन से, मतलब उनकी पॉइजन रेजिस्टेंस टाइप की थी बॉडी, तो मतलब मौत को भी हरा दिए, टक्के से भी नहीं छुए, मतलब हरा दिए। एंड तो बस यही थी वीडियो। और भी काफी सारे डीमन स्लेयर के कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने पूरे फैक्ट्स वीडियोस वगैरह बना रखे हैं, ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी चेक कर सकते हो अगर नहीं देखी है तो। एंड बाकी और भी कई सारे तरह के टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस आती रहती चैनल पे, ऐसी मजेदार वीडियोस आती रहती, तो क्या सब्सक्राइब।